हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर जनरेशन के बारे में। कंप्यूटर जनरेशन मतलब फर्स्ट जनरेशन से लेके फिफ्थ जनरेशन तक। तो ये कंप्यूटर जनरेशन का मतलब होता है कि आज मतलब ये इवोल्यूशन, कंप्यूटर का एवोल्यूशन कैसे हुआ। ठीक है। और अगर आप इस वीडियो पे नया हैं, ये चैनल पे नया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। और हम लोग बढ़ते हैं आगे भी इस वीडियो में। ठीक है। पहले क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर जनरेशन? कंप्यूटर जनरेशन है क्या? कंप्यूटर जनरेशन ये कहता है कि कंप्यूटर जनरेशन डेवलपमेंट फेज इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। जैसे कंप्यूटर में जो भी डेवलपमेंट हुआ वो कैसे हुआ उसको हम लोग एक जनरेशन में बांट देते हैं। उसी को कंप्यूटर जनरेशन का नाम दे देते हैं कि कंप्यूटर जनरेशन है। ठीक है। अगर हम लोग जैसे कंप्यूटर जनरेशन जैसे जैसे बढ़ता है, ठीक है, तो हम लोग में कुछ कुछ मेजर चेंजेस आते हैं। जैसे उसके स्पीड में चेंज आएगा, या तो कम हो या ज़्यादा हो। ठीक है। तो वो जनरेशन में कंप्यूटर ये स्पीड का वो होगा, चेंज होगा, साइज में चेंजेज होगा, कॉस्ट में चेंज होगा, मतलब कॉस्ट में चेंजेज इंप्रूवमेंट आएगा कि कॉस्ट कम हो गया। मेमोरी में इम्प्रूवमेंट हो गया, मतलब कम दाम में हम लोग ज़्यादा मेमोरी खरीद पाए ऐसा करके। ठीक है। परफॉर्मेंस मतलब बहुत फास्टर हो जाए, आगे जनरेशन जैसे जैसे बढ़ता है तो फास्टर होते जाता है। ठीक है। तो ये कंप्यूटर जनरेशन, ये व्हाट इज कंप्यूटर जनरेशन का मतलब यही है। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं फर्स्ट जनरेशन पे। ठीक है, कि फर्स्ट जनरेशन क्या था। तो फर्स्ट जनरेशन मेनली है कि 1940 टू 1956 के बारे में बात करता है। ठीक है। फर्स्ट जनरेशन 1940 से 1956 के बारे में बात करता है। इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई थी? इसमें वैक्यूम ट्यूब नाम की एक टेक्नोलॉजी यूज हुई थी। ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन मेनली वैक्यूम ट्यूब नाम से भी फेमस है कि वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में आया था। ठीक है। इसका फर्स्ट जनरेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? ठीक है। वो वेरी लार्ज इन साइज था, बहुत बड़ा था, मतलब एक रूम भर का कंप्यूटर था पूरा। ठीक है। पूरा भर, एक रूम में पूरा भरा पड़ा हुआ है वायर ऐसा करके। ठीक है। फिर वो उसमें हाई हीट जनरेट होता था और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता था। ठीक है। तो ये फर्स्ट जनरेशन का ये थोड़ा-सा दिक्कत था। फिर वो काफ़ी स्लो भी था, इतना बड़ा होने के बाद भी वो कंप्यूटर जो है वो स्लो था। ठीक है। और ये इसमें मशीन लैंग्वेज का यूज़ होता था। मशीन लैंग्वेज का यूज़ होता था जो कि बहुत ज़्यादा मतलब एफिशिएंट नहीं था। ह्यूमन को यूज़ करने के लिए बहुत थोड़ा मेहनत करना पड़ता था, बट एक्यूरेसी के लिए हम लोग कंप्यूटर का यूज़ करते थे। इसका एग्ज़ाम्पल क्या-क्या है? ENIAC, ठीक है, UNIVAC, EDUVAC, ये 3 एग्जाम्पल है फर्स्ट जनरेशन का। ठीक है। फर्स्ट जनरेशन 1940 में आया था, 1956 तक चला था। और ये एग्जाम्पल है उसका। अब हम लोग बात करेंगे प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। फर्स्ट जनरेशन का प्रोज एंड कॉन्स क्या है? तो उसका एडवांटेज ये है कि वो हम लोग का फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। मतलब इस बात की एडवांटेज था कि हम लोग के पास एक कंप्यूटर आ गया था जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे चलता था। उसका डिसएडवांटेज ये था कि वो बहुत बड़ा साइज का था, मतलब पूरा रूम इतना बड़ा होता था और बहुत ज़्यादा कॉस्टली हुआ करता था। ठीक है। और बहुत ज़्यादा हीट जनरेट किया करता था। तो आपको याद रखना है, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब आया था। ठीक है। और वो बहुत बड़े साइज का कंप्यूटर था और बहुत ज़्यादा कॉस्टली था और बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता था। ये बात आपको याद रखना होगा। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं सेकंड जनरेशन में। सेकंड जनरेशन क्या था? सेकंड जनरेशन जो है 1956 से 1963 तक चला था। ठीक है। ये 1963 तक चला था। इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई थी? वो ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी। फर्स्ट जनरेशन में हुई थी वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर। ठीक है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? ये उससे थोड़ा स्मॉलर था। ठीक है। जो फर्स्ट जनरेशन थी उससे थोड़ा स्मॉलर था, थोड़ा फास्टर था एंड थोड़ा चीपर भी था। तो इसलिए सेकंड जनरेशन हम लोग मतलब सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर की वजह से ये सब हुआ था। और उससे थोड़ा हीट कम जनरेट करता था और पावर थोड़ा कम कंज्यूम करता था। तो सेकंड जनरेशन में ये सब इम्प्रूवमेंट आया थोड़ा थोड़ा। और इसमें मशीन लैंग्वेज की जगह पे असेंबली लैंग्वेज का यूज करता था। किसमें? सेकंड जनरेशन में। इसका एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे। एग्जाम्पल क्या है? IBM 1401 और IBM 7090। ठीक है। ये उसका एग्जाम्पल है। अब हम लोग चलते हैं सेकंड जनरेशन का प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। तो सेकंड जनरेशन का प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या है? एडवांटेज पढ़ेंगे पहले। एडवांटेज है कि ये रिलायबल था एंड इफिशियंट था फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले। बहुत ज़्यादा रिलायबल हो गया था, इफिशियंट भी हो गया था, मतलब थोड़ा थोड़ा काम हम लोग कर सकते थे असेंबली लैंग्वेज में, असेंबली लैंग्वेज की वजह से। ठीक है। अब डिसएडवांटेज क्या क्या है? इसको ना बहुत ज़्यादा कूलिंग का रिक्वायरमेंट होता है क्योंकि ट्रांजिस्टर बहुत ज़्यादा हीट कर रहा था, लेकिन वो छोटा हो गया था तो इस वजह से थोड़ा हीट कर रहा था। ठीक है। तो ये उसका डिसएडवांटेज हो गया। अब हम लोग चलते हैं थर्ड जनरेशन की ओर। तो थर्ड जनरेशन का क्या क्या, थर्ड जनरेशन में क्या क्या हुआ
ये 1964 से लेके 1971 तक चलता है, ठीक है। इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई? टेक्नोलॉजी हुई आईसी। आईसी जिसको बोलते हैं, इसमें इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। आप इसका फुल फॉर्म कॉपी में अपना लिख लेंगे। ये इंटीग्रेटेड सर्किट फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड आईसी, जिसको इंटीग्रेटेड सर्किट भी बोलते हैं। ठीक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या था? तो वो उससे फास्टर था, सेकंड जनरेशन से थोड़ा फास्टर था, मोर पावरफुल था, मतलब थोड़ा ज्यादा इसमें पावर आ गया था। और ये स्मॉलर हो गया था वो फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन के मुकाबले। और ये चीपर हो गया था, मतलब थोड़ा सस्ता उसके मुकाबले। और इसमें यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हो जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूजर मतलब यूजर एंड हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करता है। ठीक है, तो इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा आसान हो गया था और इफ़िशिएंट हो गया था, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता ही है ऑपरेटिंग सिस्टम से कितना काम इफ़िशिएंट हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसका एग्जांपल देखेंगे। तो एग्जांपल था IBM 360 एंड हनीवेल 6000। ठीक है, ये आप एग्जांपल भी याद रखेंगे। अब हम लोग थर्ड जनरेशन का प्रोज एंड कॉन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो थर्ड जनरेशन का प्रोज एंड कॉन्स क्या है, क्या क्या है? इसमें एडवांटेज पहले पढ़ेंगे। लो पावर कंज्यूमशन, बहुत ज़्यादा पावर कम कंज्यूम कर रहा था थर्ड जनरेशन में, क्योंकि इसमें आईसीज का काम आ गया था, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। अब इसमें मल्टीटास्किंग प्रॉब्लम पॉसिबल हो गया था, मतलब एक टाइम पे मल्टीपल टास्क हम लोग कर सकते थे। ठीक है, ये थर्ड जनरेशन में ऐसा हुआ था। अब इसका डिसएडवांटेज ये है कि आईसी मैन्युफैक्चरिंग जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स मतलब एक आईसी बनाने में बहुत समय लग जाता है, तो इसको कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो गया। फिर उसमें नैनो, ये क्या कहते हैं, बहुत बारीकी से काम करना पड़ता था, तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स था। तो इसके वजह से ये इसका डिसएडवांटेज हो जाता है कि मतलब बहुत ज़्यादा टाइम बन लगता था बनाने में। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन क्या कहता है कि फोर्थ जनरेशन 1971 से प्रेजेंट तक भी, जो भी हम लोग का समय चल रहा है उस तक फोर्थ जनरेशन को लिया जाता है। फोर्थ जनरेशन में कौन सा यूज टेक्नोलॉजी यूज हुआ? तो इसमें यूज हुआ माइक्रो प्रोसेसर का। माइक्रो प्रोसेसर मतलब बहुत छोटे छोटे नैनो चिप, जैसे हम लोग अब इस्तेमाल करते हैं इंटेल का प्रोसेसर जो हो गया, या AMD का प्रोसेसर, वो माइक्रो प्रोसेसर है। फिर मैकबुक का प्रोसेसर जो M1 M2 ऐसे करके जो प्रोसेसर आते हैं, तो आ, वो जो है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर आता है। अब तो फोन में भी माइक्रो प्रोसेसर आ गया है, जैसे कंपनी स्नैपड्रैगन, ये सब कंपनी जो है वो बनाती है कंपनी माइक्रो प्रोसेसर को। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है? अब ये पर्सनल कंप्यूटर रिवोल्यूशन है। ये जो फोर्थ जनरेशन है वो बेसिकली पर्सनल कंप्यूटर रिवोल्यूशन है, जिसमें हम लोग के पास पर्सनली एक एक कंप्यूटर होता था। पहले एक लैब होता था, वहां पे जाना पड़ता था, फिर वहां पे काम होता था। बट अब ना हर लोग के पास पर्सनल कंप्यूटर है। जैसे हम लोग फोन का आज पर्सनल मान सकते हैं कि पर्सनल हो गया है, फिर पीसी पर्सनल हो गया है। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी है कि GUI इंट्रोड्यूस्ड हो गया, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मतलब जैसे हम लोग ना कोई भी आइकन को देखते हैं, तो वहाँ पे हम लोग वो GUI आइकन दिखता है, हम लोग को पिक्चर दिखता है। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा छोटा हो गया, जैसे, और पोर्टेबल भी हो गया। बहुत ज़्यादा छोटा, जैसे हम लोग के हाथ में आज फ़ोन है, पैकेट में भी उसको रख लेते, इतना छोटा हो गया है। और बैग में ले जाके यहाँ से वहाँ ले जाते तो पोर्टेबल भी हो गया है। ठीक है, ये बहुत ही मतलब आसान हो गया है अब आज के टाइम पे, क्योंकि वो माइक्रो प्रोसेसर की वजह से हुआ। ठीक है, अब इसका एग्जांपल है इंटेल 404, मैंने बताया है कि इंटेल का। फिर एप्पल मैक के बारे में बताया कि एप्पल मैकबुक। फिर IBM पीसीज, जो भी वो सब थी, पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर होता है, ये सब भी उसका एग्जांपल है। अब फोर्थ जनरेशन का प्रोज एंड कॉन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका एडवांटेज क्या है? बहुत ज़्यादा हाई स्पीड है, बहुत, ये बात तो हम लोग देखेंगे कि कोई भी काम बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। और बहुत ही सस्ता हो गया है आजकल के डेट में। और बहुत छोटे साइज में, ये तो मैंने बताया ही कि आप इतना है कि आप बैग में पैकेट में रख के चल सकते हैं फ़ोन आजकल का, क्योंकि वो माइक्रो प्रोसेसर की वजह से हो पाया है। ठीक है, अब डिसएडवांटेज क्या क्या है? नीड एडवांस टेक्नोलॉजी, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी लगता है, क्योंकि हम लोग ना माइक्रो प्रोसेसर को बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, तो इसके वजह से बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज होता है। ठीक है, अब है कि फिफ्थ जनरेशन क्या है? फिफ्थ जनरेशन का टाइमिंग क्या है? अभी प्रेजेंट टाइम में से लेके फ्यूचर टाइम तक, मतलब फ्यूचर तक को फिफ्थ जनरेशन कहते हैं। फिफ्थ जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई? तो टेक्नोलॉजी यूज हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आजकल के टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस चीज़ है, AI। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होगा आने वाला समय में। फिर रोबोटिक्स जो भी आने वाला है, ठीक है, कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा रोबोटिक्स का काम बढ़ जाएगा, तो वो रोबोटिक्स हो जाएगा।
फिर क्वांटम कंप्यूटिंग, तो क्वांटम कंप्यूटिंग का भी समय आने वाला है फ्यूचर में, क्योंकि जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर खत्म होगा वो क्वांटम कंप्यूटिंग का समय आ जाएगा। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, तो यहाँ पे लर्निंग बेस्ड मशीन आ जाएगा, मतलब एक मशीन दूसरे मशीन को सिखा सकेगा, ठीक है। मशीन मशीन ह्यूमन को सिखा सकेगा, इतना ज़्यादा हो जाएगा आने वाला फ्यूचर में, ठीक है। फिर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मतलब हम लोग का जो हिंदी भाषा है या इंग्लिश टू कोई भी लैंग्वेज में हम लोग कन्वर्ट कर पाएंगे, जो कि आज भी हो रहा है, लेकिन आने वाला टाइम पे कुछ और ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाएगा। ये फिफ्थ जनरेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल क्या क्या है, एआई सिस्टम जैसे सीरी जो आईफोन का है, ठीक है। एलेक्सा जो कि अमेजोन का वॉइस असिस्टेंट है। ये सब इतना एडवांस हो गया है कि हम लोग कुछ भी बोलते हैं तो वो हम लोग के लिए काम बहुत ही आसान कर देता है। जैसे हम लोग कुछ भी करने, कॉल लगाने के लिए बोलते हैं या सॉन्ग प्ले करने के लिए बोलते हैं, तो ये कितना इफिशियंट हो गया है, आप तो जानते ही है, एलेक्सा का यूज किए ही होंगे आप लोग, ठीक है। फिर सुपर कंप्यूटर, ये जो फिफ्थ जनरेशन का सबसे बिगेस्ट चीज है वो सुपर कंप्यूटर, मतलब बहुत ज्यादा फास्ट होता है सुपर कंप्यूटर, और इतना इफिशियंट होता है कि मतलब बड़े बड़े काम को बहुत ही आसानी से कर देता है। अब हम लोग बात करेंगे फिफ्थ जनरेशन का प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, ठीक है। तो एडवांटेज क्या क्या है इसका, प्रोज एंड कॉन्स में पहले एडवांटेज पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा फास्ट है, बहुत बढ़िया, विथ डिसीजन एबिलिटी, मतलब फास्ट तो है ही लेकिन वो अपने आप से डिसीजन भी ले सकता है, इतना एडवांस हो गया है, ठीक है। जैसे हम लोग ऐसे ऑटो म्यूजिक ऑफ करके है, तो वो ऑटो म्यूजिक ऑफ क्या है, एक डिसीजन मेकिंग है, मतलब 2 घंटे के बाद मेरा म्यूजिक को ऑफ कर देना, तो वो 2 घंटे के बाद अपने आप डिसीजन ले लेगा कि बंद कर देना है। तो ये ऑटो डिसीजन एबिलिटी जो हो गया, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज क्या कि बहुत ज़्यादा महंगा है, ये बात तो है, बहुत ज़्यादा महंगा होता है फिफ्थ जन, जैसे जो भी अभी थोड़ा सा हाई क्वालिटी का जो फिफ्थ जनरेशन में जो एआई यूज करने वाला कंप्यूटर है वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है, ठीक है। अब हम लोग इसका बात करेंगे समरी टेबल के बारे में। ये समरी टेबल ये है कि हम लोग बात करेंगे कि इसमें क्या क्या पढ़े हैं ऊपर, तो फर्स्ट जनरेशन, इधर जनरेशन है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी है, साइज है, एग्जाम्पल है। फर्स्ट जनरेशन में क्या 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 आया था, वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। ये बहुत ही लार्ज था, ठीक है। और इसमें इसका एग्जांपल है ENIAC, ठीक है। अब सेकंड जनरेशन का जो भी टेक्नोलॉजी यूज हुआ था वो ट्रांजिस्टर था, स्मॉलर था फर्स्ट जनरेशन से, और इसका एग्जांपल है 1401, ठीक है। थर्ड थर्ड जनरेशन में आईसी आया था, इंटीग्रेटेड चिप्स सर्किट, ठीक है। और ये स्मॉल साइज हो गया था क्योंकि आईसी आने से बहुत ज़्यादा छोटा हो गया था। फिर आईबीएम इसका 360 का एग्जांपल है। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का यूज हो गया था, कि मतलब हम लोग माइक्रो प्रोसेसर का यूज करेंगे और ये बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, ठीक है। इसका एग्जांपल है इंटेल 4004, ठीक है। और फिफ्थ जनरेशन में एआई का वो आ गया कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम लोग बात करने लगे। फिर इसमें बहुत ज़्यादा स्मॉलेस्ट साइज हो गया, जैसे हम लोग फ़ोन का एग्जांपल ले सकते हैं आने वाला टाइम पे। अभी सैमसंग ने रिंग भी लॉन्च किया है, तो वो एआई, वो जिससे हम लोग हेल्थ कॉन्शियस रह सकते हैं। और इसका एग्जांपल है सुपर कंप्यूटर्स, ठीक है। सुपर कंप्यूटर। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, रियल वर्ल्ड यूज ऑफ टुडे, जैसे हम लोग आज के फिफ्थ जनरेशन में क्या क्या यूज करते हैं, तो बैंकिंग सिस्टम का में यूज करते हैं आजकल के कंप्यूटर को, ठीक है। जो फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर है, मोबाइल फोन्स में यूज होता है, एआई असिस्टेंट में यूज होता है इसका टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स में यूज होने वाला है, अभी हो भी रहा है लेकिन उतना नहीं है। और होम ऑटोमेशन, जैसे हम लोग काम, मतलब बहुत सारा चीज को ऑटोमेटिक कर चुके हैं ये कंप्यूटर की वजह से, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप को इस चैनल पे नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम है या कुछ भी है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए थैंक यू। सी यू इन नेक्स्ट टाइम।